हेलो दोस्तों। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोसीरो को देखते हैं जो कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के बारे में सोच रहा होता है कि दोनों ही काइजूस में इंसानों जैसे गुण थे और दोनों ही बोल भी सकते थे। तो आखिर ये काइजूस के साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर काफका ये सोचकर परेशान होता है कि वो सोसीरो की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, क्योंकि उसी ने मुझे प्रमोट किया है तो मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद वो जैसे ही सोने जा ही रहा होता है कि तभी आसमान से आग के गोलों की बारिश होने लगती है जो कि पूरे के पूरे बेस पर गिरते हैं, जिससे सभी सोल्जर उठ जाते हैं। सोसेरो कोनोमी से हालत के बारे में पूछता है तो कोनोमी बताती है कि काइजूस ने इलाके में घुसपैठ की है और वो सभी बेस मॉन्स्टर लेवल के हैं। वहीं काफका इन काइजूस को पहचान लेता है जो कि पेट्रोसोर प्रकार के काइजू रहते हैं। काफका जल्दी से सोसीरो को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये वाले काइजूस अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ये एक ग्रुप में है। यहाँ सोसीरो को पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इनको कंट्रोल कर रहा होता है एक पावरफुल लीडर काइजू नंबर 10, और ये भी बोल सकता है। वहीं होशिना इस काइजू नंबर 10 को एक मेगा राक्षस की कैटेगरी में रखती है। यहाँ ये काइजू सोसीरो से पूछता है कि तुम इस बेस के सबसे ताकतवर इंसान हो। तो सोसीरो कहता है क्योंकि कमांडर मीना यहाँ पर नहीं है तो हाँ ऐसा कह सकते हो। और इतना सुनते ही ये काइजू सीधा सोसीरो पर अटैक कर देता है, बट सोसीरो भी बहुत तेज रहता है और वो हर अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ये काइजू भी इम्प्रेस हो जाता है। सोसेरू इकारुका को बताता है कि तुम लोग बाकी के काइजूस को संभालो, मैं उनके लीडर को संभालता हूँ। और दोनों में फाइट चालू होती है। काइजू नंबर 10 के पंच इतने पावरफुल होते हैं कि सोसेरू भी सोचता है कि अगर एक भी पंच उसे हिट हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर इकारुका और बाकी के लोग इन काइजूस पर गोलियां चलाते हैं, पर गोलियों से उन्हें जरा से भी खरोच नहीं आती है। तभी काफका उन्हें बताता है कि इन काइजूस के पीछे साइड अटैक करो, वहां इनकी शील्ड कमजोर होती है, आगे से तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही हारुची एक काइजू को फ्रंटे से ध्यान भटकाता है और आवी उसके पीछे पहुंच अटैक करने ही वाला होता है। तभी दूसरा वाला काइजुआ उसे कवर दे बचा लेता है। ये देखकर तो सभी चौंक जाते हैं और अब यही सोचते हैं कि इन्हें कैसे मारा जाए कि तभी वहां पर आती है किकोरू, और वो आते से ही एक काइजू को फ्रंट से ही ऐसा मारती है कि एक ही अटैक से उसकी आगे की शील्ड टूट जाती है। एंड यहाँ पर किकोरू एक न्यू वेपन कुल्हाड़ी लेकर आती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम मीना, सोसेरू और किकोरू को देखते हैं, जहाँ मीना किकोरू को बताती है कि इस बेस में हम दोनों के बाद तीसरे नंबर पर तुम ही सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए तुम्हें खुद का एक पर्सनल हथियार मिलेगा जो भी तुम चाहो। और हमने देख लिया कि किकोरू क्या बना कर लाती है, एंड इस कुल्हाड़ी के साथ तो वो और भी खतरनाक हो जाती है। एंड देखते ही देखते दोनों काइजूस को वो अकेले ही निपटा देती है। तभी आसमान से एक और काइजू अटैक करने आता है, पर लेनो अपनी जमा देने वाली गोलियों से उसे जमा देता है और मौका मिलते ही किकोरू उस काइजू की गर्दन ही काट देती है। वहीं दूसरी ओर सोसीरो अभी भी काइजू नंबर 10 के हमलों से बच रहा होता है और अब परेशान होकर फाइनली वो अपने सूट की 92% पावर को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एक और काइजू अकारी को मारने ही वाला होता है, पर काफका अपने काइजू वाले पैर को निकालकर स्पीड में जाकर अकारी को बचा लेता है। वहीं अकारी को यह लगता है कि काफका अपने सूट की पावर को बढ़ाने लग गया है, पर अंदर की बात तो कुछ और ही होती है। तभी वो काइजू फिर से हमले की तैयारी करता है, पर तभी किकोरू वहां पर आ उसे भी मार देती है। अब कुछ ही टाइम बाद कोनोमी सभी को बताती है कि नागा सोशिमा और एबिना की टीम आखिरकार बेस पर पहुंच गई है। इसके अलावा पहले से भी जो लड़ रहे लोगों की मदद के लिए भी और भी टीम आ गई है। ये सुन काफका चैन की सांस लेता है। वहीं सोसीरो काइजू नंबर 10 को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और उसके दोनों हाथों को काट देता है। अब इतनी चोटों के बावजूद भी काइजू नंबर 10 को लड़ने में खुशी मिलती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सामने वाला ताकतवर हो तो लड़ने में और मजा आता है। यहाँ सोसेरू अपने अटैक से इतने कट लगाता है जिससे काइजू नंबर 10 की गर्दन तक कट जाती है, पर काइजू नंबर 10 खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है और अब उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है और वो पागलों की तरह सोसेरू पर अटैक करने लगता है। पर सोसेरू भी कम नहीं रहता और वो फिर से उसका राइट हाथ काट देता है और इस बार सोसेरू को उसका कोट दिख जाता है जो कि बहुत ही छोटा रहता है और सोसेरू अपना छठा अटैक करके उसके बीच में भी कट मारता है
और सभी को लगता है कि सोशिरो जीत गया और वो काइजू मारा गया। पर तभी ये काइजू खुद को एक बहुत बड़े काइजू में ट्रांसफर कर पूरी जगह अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की स्टीम छोड़ देता है एंड होशिना इस काइजू का लेवल 9.0 बताती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना, ताकि मैं इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँ। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।